नमः शिवाय। जय शंकर की हर हर महादेव। ओम गुरुवे नमः। जब आप अतीत के बारे में सोचते हो तो आकर्षण का नियम कार्य करने लगता है, और जब आप भविष्य के बारे में सोचते हो तब भी आकर्षण का नियम कार्य करने लगता है, और जब आप वर्तमान के बारे में सोचते हो तो आकर्षण का नियम आपके साथ हो लेता है। प्रकृति में क्रिया की प्रतिक्रिया सदैव होती रहती है। ब्रह्मांड क्रिया की प्रतिक्रिया करने को तैयार हो जाता है आपकी सोच के अनुसार, आपकी विचारधारा के अनुसार। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है जिसका कोई अंत नहीं है। इसमें कोई पॉज का बटन नहीं है, इसमें कोई स्टॉप का बटन भी नहीं है। चाहे आपको इसका अंदाज़ा हो या न हो, यह हमेशा सक्रिय रहता है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप ज़्यादातर करते क्या हो? हम लोग ज़्यादातर करते क्या हैं? सोचते हैं। काम से ज़्यादा हम सोचते हैं। काम से पहले भी सोचते हैं, काम के बाद भी सोचते हैं। जब आप किसी को बोलते हैं या किसी की बात सुनते हैं तो आप सोच रहे होते हैं। पहले अंदर मन में उठता है विचार, उसके बाद बाहर क्रिया होती है, बाहर प्रतिक्रिया होती है। जब आप अखबार पढ़ते हैं, जैसे ही आपने अखबार पढ़ा तो आप जो जो पढ़ेंगे उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, या उस घटना के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। जो आप देखते हैं उसके बारे में भी विचार करने लगेंगे, सोचने लगेंगे। या कोई खेल खेलते हैं, यदि कोई खेल खेल रहे हैं, गेंद का खेल खेल रहे हैं, क्रिकेट का, तो उसके बारे में कैसे गेंद फेंकनी है, कैसे बल्ला चलाना है, उसका विचार पहले दिमाग में आ जाता है। खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले खाने से संबंधित हम सोचते हैं, विचार आ जाता है। सुबह को नहाते तैयार होते हुए भी हमारे मन में असंख्य विचार आते रहते हैं उससे संबंधित। हमें ज़्यादातर लोगों का सोचना कब बंद होता है? जब हम रात को सो जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि विचार का हमारे जीवन में कितना गहरा महत्व है। आपको एक बच्ची की कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको अट्रैक्शन ऑफ लॉ का मेथड समझ में आ जाएगा। यह विश्वास पर काम करता है, आपके यकीन पर काम करता है, आपके महसूस करने पर काम करता है। आप किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हो, ज़्यादा विश्वास करते हो। एक गांव में एक साधु महात्मा आकर ठहरे। सन्यासी बाबा थे। गांव के बाहर पड़ाव डाल लिया, एक थोड़ी छोटी सी कुटिया सी बना ली और रहने लगे भिक्षा मांगते। उस गांव में सूखा पड़ गया। सुनना मेरी बात। उस गांव में सूखा पड़ गया, अकाल की स्थिति आ गई, फसल नाश हो गई। सारे किसान, सारे गांव वाले परेशान, तराही तराही मचाने लगे। तो जो बाबा उस गांव के बाहर ठहरे हुए थे, उन्होंने भी वहां भिक्षा मांगनी बंद कर दी। दूसरे गांव से भिक्षा मांगते, अपना जीवन चलाते और पूजा पाठ करते और किनारे पर तालाब के, नदी के बैठे रहते। ऐसे एक दिन गुजरे। गांव वाले जिस गांव के किनारे पर वो आके बैठ गए थे, बाहर रहने लगे थे साधु महात्मा, सन्यासी बाबा, तो वहाँ पर पंचायतें हुई, मन्नत मांगी, मंदिरों में गए, बहुत ओझा तांत्रिकों के पास गए गांव वाले, लेकिन बारिश नहीं हो सकी, बरसात नहीं आई। अब एक बुजुर्गों को तजुर्बा ज़्यादा होता है। बुजुर्ग ने कहा, भाई सब जगह हो आए, आप सब जगह घूम आए, कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ, सारे मंदिरों में, सारे धामों में घूमे आए। अरे एक बाबा जो सन्यासी हमारे गांव के बाहर रह रहे हैं, ज़रा उनके पास भी चलते हैं।
कुछ युवकों ने कहा, बाबा बुजुर्ग वर, आपको नहीं पता वो सन्यासी तो इतना पाखंडी है कि जब से सूखा पड़ा हमारे गांव में आता भी नहीं, हालचाल भी नहीं पूछता, दूसरे गांव से भरण पोषण करने लगा है। कभी आया वो पूछने? उसे नहीं पता है। जैसे कैसे चर्चा करते करते तय किया कि चलो जाकर तो देखते हैं। वहाँ उस गांव में एक बच्ची थी जो अपने पापा से कहती थी कि पापा मुझे साइकिल दिला दो। तो उसके पापा कहते थे, बेटा इस बार सूखा पड़ गया, बारिश हो जाए, फसल अच्छी हो जाए तो तुझे साइकिल दिलाएंगे। उसका फोकस साइकिल पर था कि बाबा का काम अच्छा चलेगा तो मुझे साइकिल मिलेगी, फसल अच्छी होगी तो साइकिल मिलेगी। सूखा पड़ गया तो उस बच्ची ने भी सुना कि आज सारे गांव वाले इकट्ठे होकर साधु बाबा के पास जा रहे हैं बारिश मांगने के लिए, तो क्यों ना मैं भी चलूं। उसने जिद की, कहा कि मैं भी साथ में चलूँगी। बेटा तू स्कूल चली जा। उसके पापा ने कहा, कहाँ जाएगी बच्ची, क्या करेगी वहाँ? कि नहीं पापा मैं तो जाऊँगी। छोटी बच्ची, 5 साल की बच्ची उन गांव वालों के साथ चल दी। चलने के बाद कहने लगी कि बाबा मैं तुम्हारे दरवाजे आई हूँ, बेटा तू इनके साथ क्या कर रही है? साधु बाबा ने कहा, मुझे साइकिल चाहिए, बारिश होगी तो फसल होगी और फसल अच्छी होगी तो मेरे पापा साइकिल देंगे। उसकी एक ही धुन, एक ही सवार था दिमाग में कि साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए। और साइकिल कब मिलेगी? जब फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी कब होगी? जब हमारे गांव में बारिश होगी। यही दिमाग में विचार करके वो बाबा से कहने लगी कि मुझे साइकिल चाहिए। गांव वालों ने कहा, बाबा हम भी इसी उम्मीद से आए हैं। तब बाबा ने कहा, अरे मैं तो पाखंडी ढोंगी हूँ, मेरे पास क्यों आए? मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं कुछ नहीं दे सकता। मुझसे तो ज़्यादा तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास खजाना है बारिश का, विश्वास का। उस परमात्मा पर विश्वास करो तो आपकी इच्छा पूरी होगी। सभी गांव वालों ने कहा, विश्वास तो पूरा है लेकिन भगवान कुछ हो नहीं रहा है। बच्चे ने कहा, बाबा आप दे दो ना बारिश। बेटे मेरे पास बारिश नहीं है, साधु ने कहा। उस बच्ची ने कहा, बाबा मुझे यकीन है आपके पास बारिश है, आप देना नहीं चाहते। उस बच्ची का विश्वास कि क्या मतलब? हाँ आपके पास बारिश है बाबा, आप देना नहीं चाहते। आप बारिश नहीं दोगे तो मुझे साइकिल नहीं मिलेगी। मैं पैदल स्कूल जाती हूँ। 5 साल की बच्ची साइकिल की जिद कर रही है, छोटी साइकिल जो होती है बच्चों की। तो बाबा ने कहा, जा बेटा कल दोपहर 12 बजे, ठीक 12 बजे बरसात इतनी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा होगी, तुझे बरसात नहलाने से पीछे नहीं हटेगी। जब तक तू बारिश में अच्छी तरह से नहा नहीं लेगी तब तक बारिश बंद नहीं होगी। जा। सभी लौटकर आ गए। रास्ते में चर्चा कर रहे थे, अरे बाबा ने तो वैसे ही बहका दिया कि इस तरह से क्या बारिश आती है? ना हवन बताया, ना यज्ञ बताया, ना कर्म बताया, ना कांड बताया। केवल कह दिया बच्ची को बहलाने के लिए, भेजने के लिए, घर भेजने के लिए बहाना कर दिया कि जा बच्ची बारिश होगी। ऐसे कोई बारिश थोड़ा ही होती है। लेकिन बच्ची का विश्वास देखो, अगले दिन सुबह उठी, नहाई धोई। अट्रैक्शन ऑफ फ्लो विश्वास पे काम करता है। वो बच्ची नहाई धोई और अपने मम्मी से कहने लगी, मम्मी मैं स्कूल को जा रही हूँ, मुझे छाता दे दो। बच्ची क्या मांग रही है? छाता मांग रही है, छतरी मांग रही है। क्यों बेटा छाता क्यों ले रहे हो? मम्मी जब मैं स्कूल से आऊँगी 12 बजे छुट्टी होगी तो मेरी किताबें भीग जाएंगी और मैं भी भीग जाऊँगी, मेरी ड्रेस ख़राब हो जाएगी। बाबा ने कहा 12 बजे बारिश आएगी। अरे बेटे बाबा ने तो वैसे ही बोल दिया, वैसे ही भगा दिया वहाँ से अपने ऊपर से बला टालने के लिए। तो बेटे ऐसा नहीं हुआ करता।
अगर ऐसा हुआ करता तो हवन यज्ञ वगैरह कुछ नहीं बताया उसने, कोई मंत्र नहीं बताया, तो ऐसा थोड़ा ही भगवान मेहरबान हो जाएंगे। नहीं माँ, बाबा ने कहा तो बारिश ज़रूर होगी, मुझे छाता दे दो, मैं छाता लेकर जाऊंगी। बच्ची की जिद के आगे माँ हार गई, माँ ने उसको छाता दे दिया। उसका विश्वास, बच्ची का विश्वास। स्कूल गई, सब ने चिढ़ाया, बच्चों ने भी चिढ़ाया, साथियों ने चिढ़ाया, सहेलियों ने चिढ़ाया कि अरे पागल हो गई क्या, सूखा 2 साल से सूखा पड़ रहा है गांव में, बारिश की एक बूंद नहीं और तू छाता लेकर आई है, कहाँ बारिश होगी। अरे उस बाबा ने कहा अरे नहीं बारिश, बाबा को तो गांव वाले कह रहे हैं कि उसने तो वैसे ही बहाना कर दिया, तो तेरा बेवकूफ़ बना दिया। बच्चे ने कहा नहीं, बाबा ने कहा है तो बारिश ज़रूर होगी, मुझे यकीन है 12 बजे बारिश होगी, मुझे भीगना पड़ेगा, मैं भीगते हुए जाऊंगी। बंधुओं, 12 बजने पे 5 मिनट थी, तैयारी, छुट्टी की तैयारी की। स्कूल में पहली घंटी बजी, बच्चे बैग समेटने लगे, किताबें समेटने लगे, अपने बैगों में रखने लगे, तभी घनघोर घटा, काली घटा छा गई, काली घटा छा गई बादलों की, बादल मंडराने लगे, बिजलियां कड़कने लगी, बारिश का मौसम हो गया। 5 मिनट पहले जैसे ही बच्ची ने घंटी बजते ही अपना बैग तैयार किया और छुट्टी की तैयारी में लग गई। जैसे ही 12 बजे दूसरी बैल बजी, दूसरी घंटी बजी और बच्चे स्कूल से निकलने लगे। जैसे ही वह बच्ची अपने स्कूल के मेन गेट से पहला कदम बाहर रखा, बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। बच्ची छाता पकड़े हुए, छाता समेटते हुए, छाता संभालते हुए कि जैसे तैसे अपने घर पहुंची, अपनी किताबें बचाते हुए जैसे तैसे अपने घर पहुंची। जैसे ही बच्ची अपने घर पहुंची, अंदर पहुंची, अंदर घर में प्रवेश किया, छत के नीचे प्रवेश किया, बारिश रुक गई। ध्यान देना भक्तों, बारिश रुक गई। फिर दोबारा छाता लेकर जैसे ही बच्ची बाहर आई, बारिश बरसने लगी। बारिश इतनी बरसी, इतनी, जैसे ही बच्ची बाहर आती तो बारिश बरसने लगती और जैसे ही बच्ची अंदर जाती तो बारिश बंद हो जाती। गांव वालों ने समझा बारिश जब तब आएगी जब ये बच्ची अपने घर से बाहर निकलेगी। सूखा इतना है, अगर बारिश बरसानी है, फसल को अच्छा करना है, बारिश चाहिए, तो इस बच्ची को छाता लेकर बाहर खुले आसमान के नीचे खड़ा कर दो। बच्ची को खुले आसमान के नीचे खड़ा कर दिया, छाता खुला हुआ, बच्ची बची हुई बारिश से बच्ची भीग नहीं पा रही है और मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो गई। उस बच्ची को लेकर जब चारों तरफ जलमग्न हो गया, बाढ़ आने के कगार पर बरसात आ गई, तब उस बच्ची को लेकर सन्यासी बाबा जहाँ रह रहे थे वहाँ पर वो गांव वाले गए, तो उन्होंने कहा भगवान अब तो त्राही त्राही हो गई, पहले बारिश की चाहत थी, अब बारिश बंद होने की चाहत है। भगवान बारिश बहुत हो गई, बहुत हो गई, अब बारिश से, पानी से कहीं विनाश न हो जाए, कहीं हमारे गांव में बाढ़ ना आ जाए, भगवान इसको बंद भी कर दो। साधु सन्यासी ने कहा मैंने शुरू नहीं की और ना ही मैं बंद कर सकता हूँ, इस बच्ची के कारण शुरू हुई और इस बच्ची के कारण ही बंद होगी। क्यों? ध्यान देना, मैं, बच्ची ने क्या सोचा, मैं भीग ना जाऊं, बारिश उसे भिगोने के लिए आई है, छाता उतार दो, बारिश में बच्ची को भीग जाने दो, बरसात बंद हो जाएगी। गांव वालों ने ऐसा ही किया। जैसे ही बच्ची सारी बारिश में, पानी में भीग गई तो मौसम अपने आप साफ हो गया, धूप निकल गई, सूखा ख़त्म हो गया, जितना पानी, जितनी बरसात चाहिए थी उतना हो गया, मौसम ठीक हो गया, बरसात भी मिल गई। तब उन्होंने साधु महात्मा का धन्यवाद किया गांव वालों ने। तो साधु महात्मा ने कहा मेरा धन्यवाद मत करो, इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है, इसमें इस बच्ची का चमत्कार है, इसके विश्वास की जीत हुई है। इसे विश्वास था
कि कल बारिश होगी। बाबा ने कहा है तो बारिश होगी। बारिश से पहले ये छाता लेकर गई इस विश्वास के साथ कि बारिश में आते वक्त मैं भीग ना जाऊं, मेरी किताबें भीग ना जाए। इसका दृढ़ विश्वास अट्रैक्शन कर लिया बारिश को, ब्रह्मांड से बारिश को छीन लिया। तो इस बच्चे की वजह से बारिश हुई है। बारिश में भीगने से डर था इस बच्चे को, बिना बारिश के सूखा था जब, और फिर भी ये बारिश से बचती रही और बारिश हो गई। तो विश्वास की बच्ची की जीत हुई, इसमें मेरा चमत्कार नहीं है। तो बंधुओं, कितने ही ओझा तांत्रिक पंडित लोग आपको उपाय बता दें, आपका जीवन तो अट्रैक्शन ऑफ लॉ पे काम करेगा ना। उन्होंने बता दिया, आपने विश्वास नहीं किया, आप तो बस चल दिए। चलने के बाद कहा क्या पता फलीभूत होगा भी नहीं होगा। लगे हैं पूजा करने में, देखो भगवान सुनता है या नहीं सुनता है, सुनता है या नहीं सुनता है, दोनों ही बात कह दी। आपको पूर्णतः विश्वास नहीं है। उस बच्चे को विश्वास था, पूरे गांव वाले को विश्वास नहीं था। तो विश्वास के साथ जो विचार हम करते हैं, यकीन के साथ जो विचार हम करते हैं, वो हमारे जीवन में अवतरित होता है। लेकिन यहाँ एक बात और देखने की है, अट्रैक्शन अगर हम लोगों की भलाई के लिए करते हैं, अपनी भलाई के लिए करते हैं, अपनी सुख शांति के लिए करते हैं, तो अट्रैक्शन ऑफ लॉ का काम शुभ संकेत देगा। लेकिन अगर हम किसी की बुराई के लिए, किसी के नुकसान के लिए विश्वास के साथ अट्रैक्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो वो काम नहीं करता और उल्टा परिणाम होता है। एक छोटी सी बच्चे, पढ़ने वाले बच्चों की एक छोटी सी कहानी के साथ, उदाहरण के साथ मैं समझाता हूँ। पढ़ते टाइम किसी टीचर के व्यवहार से बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं, नफ़रत भी करते हैं, सताने की भी कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसे ही बच्चे थे। एक बच्चा ज़्यादा उद्दंडी था, वो याद भी नहीं करता था, पढ़ता भी नहीं था। तो मास्टर जी उसको डांटते थे, पनिशमेंट भी देते थे, हाथ ऊपर कर देते थे, कान पकड़वा देते थे, कभी कभी थप्पड़ भी मार देते थे उसको सुधारने की भावना से। उस बच्चे ने सोचा क्यों ना आज मास्टर जी से बदला लिया जाए। उसने बच्चे ने कुर्सी की एक टांग तोड़कर वैसे ही अटका कर खड़ी कर दी कि मास्टर जी आएंगे, कुर्सी पर बैठेंगे और मास्टर जी गिर जाएंगे, उनके चोट लग जाएगी, कुछ दिन तो आएंगे नहीं, टलेगी बला, पढ़ने से बचेंगे, मार से बचेंगे। तो उस बच्चे ने ऐसा ही किया, विश्वास के साथ किया कि मास्टर जी आएंगे, इस टूटी हुई कुर्सी पर बैठेंगे और गिर जाएंगे, क्योंकि टांग तो टूटी हुई है, पहले ही तोड़ दी उसने। देखो, अट्रैक्शन ऑफ लॉ विश्वास के साथ काम किया, लेकिन किया मास्टर जी के चोट मारने के लिए, नुकसान के लिए। होना क्या है, उस बच्चे का ही नुकसान होना है। वो मास्टर जी के चोट क्यों मारना चाह रहा था, अपने टीचर के चोट क्यों मारना चाह रहा था, जिससे मास्टर जी के चोट लगे और वो कुछ दिन छुट्टी पे हो जाए और मैं मार से बच जाऊं। तो उसकी मार पड़नी थी। अट्रैक्ट क्या किया कि मार से बच जाऊं, यानी कि मुझे मार पड़नी चाहिए। हम कभी कभी अट्रैक्ट गलत कर लेते हैं। तो मास्टर जी जैसे समझाने के बाद, ब्लैक बोर्ड पे समझाने के बाद कुर्सी पर बैठने लगे। बच्चे ने सोचा वाह मज़ा आ गया, अब मास्टर जी गिरने वाले हैं। जैसे ही कुर्सी की तरफ बढ़े, तभी चपरासी ने कहा, गुरुजी आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। वो कुर्सी पर बैठना छोड़कर वो ऑफिस की तरफ हो लिए। ऑफिस की तरफ होने के बाद जब जैसे ही वे वापस आए, एक हवा का तेज झोंका आया और कुर्सी सब तक गिर गई। टांग टूटी हुई कुर्सी को देखकर मास्टर जी को गुस्सा आया और क्लास से पूछा, ये काम किस बच्चे ने किया है। बच्चों ने उस बच्चे का नाम ले दिया और उसकी दुगनी पिटाई हुई। तो कितना ही बुरा चाहे, कोई उसकी कामना भी कर रहा था। यहाँ अट्रैक्शन ऑफ लॉ क्यों नहीं काम किया, क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ लॉ अच्छे पर काम करता है, बुरे पे नहीं करता। बुरा तो सोचने वाले का ही बुरा कर देता उल्टा। अट्रैक्ट क्या चीज़ कर रहे हैं आप, जैसे ही दूसरे का नुकसान करोगे तो ये कहेगा नुकसान में इसको मज़ा आता है, क्यों ना इसी का ही नुकसान कर दिया जाए।
भलाई किसी की करोगे, इसे भलाई में मज़ा आता है, क्यों ना इसकी भी भलाई कर दी जाए। अपने साथ तो 24 घंटे रहते हैं। आप दूसरे के सुख से सुखी होगे, खुश होगे, तो भगवान परमात्मा क्या कहेगा, अट्रैक्ट क्या कर रहे हो, खुशी अट्रैक्ट कर रहे हो। तो 1000 गुनी खुशी कब मिलेगी, जब आप तो अपने साथ 24 घंटे रहते हो। जब आपको खुशी मिलेगी तो बहुत परम्पार मिलेगी। तो वहाँ पर अट्रैक्शन ऑफ लॉ दो तरफ काम कर रहा था। मास्टर जी की कुर्सी की टांग तोड़ने पर बच्चे को पिटाई मिली, क्योंकि वो पिटाई से बचने के लिए उनका नुकसान कर रहा था। लेकिन उनकी जान क्यों बची, क्योंकि उनकी बीवी, उनकी पत्नी, उनकी लंबी आयु के लिए, उनके शरीर की रक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए प्रति वर्ष करवा चौथ का व्रत रहती थी, अट्रैक्ट करती थी कि मेरे पति का विनाश ना हो, मेरे पति को शुभ कामनाएं हो, मेरे पति की खुशी में 4 चांद लग जाएं, मेरे पति के शरीर की रक्षा हो। तो उसकी पत्नी जो करवा चौथ का व्रत रखती थी, वो अट्रैक्ट कर रही थी कि इनकी रक्षा हो, भलाई का काम सोच रही थी कि मेरे पति की भलाई हो, मेरे पति का सारा भला हो। तो इसलिए उनका बुरा हो नहीं पाया। तो यदि कोई आपके लिए दुआ कर रहा है तो बद्दुआ करने वाले का ही नाश हो जाता है, दुआ फलती है। कितनी भी बद्दुआ कर लो, अगर दुआ तुमने कमा रखी है, किसी की सेवा भाव, किसी की दुआ, किसी का आशीर्वाद तुमने कमा रखा है, तो अट्रैक्शन ऑफ लॉ के अनुसार, किसी मंत्र तंत्र के अनुसार कोई भी आपका बुरा करना चाहे तो कतई नहीं होता। इसलिए दुआएं समेटते चलो, धन नहीं। आशीर्वाद समेटते चलो, सबकी सेवा करते चलो, सबका कल्याण करते चलो और दुआएं इकट्ठी करते चलो, तो यही फलीभूत करेंगे। कि अगर थोड़ी सी चोट लगती है और ज़्यादा बड़ी चोट लगनी थी तो कहते हैं किसी का लिया दिया सामने आ गया, ये दुआ का ही प्रताप है। तो अगर मंत्र तंत्र किसी के नुकसान के लिए करोगे तो वो आपका ही नुकसान करेंगे, जैसे उस बच्चे का नुकसान हो गया। अगर भलाई के लिए करोगे, जिसमें आपकी भी भलाई है और जगत की भी भलाई है, वो ज़्यादा काम करेगा। जिस तरह से उस बच्ची ने बरसात मांगी तो पूरे गांव की भलाई थी, और बरसात से फसल होनी थी तो उस बच्ची की भलाई थी, उसको साइकिल मिलनी थी। तो इसलिए आप इन दोनों कहानियों से समझ गए होंगे अट्रैक्शन ऑफ लॉ हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है। हमारी गलत सोच ही हमारी समस्याओं को खड़ा कर देती है। हमारे जीवन में हमारी गलत सोच, दूसरे के प्रति गलत भावना ही हमारे लिए गलत घटनाएं पैदा कर देती हैं। इसलिए अट्रैक्शन ऑफ लॉ को समझिए। पूजा में भी अट्रैक्शन ऑफ लॉ को समझिए कि कहीं आप गलत विचार तो नहीं कर रहे हैं, गलत तो नहीं सोच रहे हैं। जब आप अतीत का सोचते हो तो अतीत के पन्ने खुलते हैं, यानी कि जो आपके साथ घटना पहले घट चुकी वो लगातार घटती रहती है। अतीत को भूल जाइए, वो दोबारा पुनः लौट कर नहीं आएगा। भविष्य आपके हाथ में नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला है। जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो, क्या वो हो जाएगा? वर्तमान में तो आपके हाथ में है। वर्तमान में अगर सफलता चाहिए, जो आप काम कर रहे हो केवल उसके बारे में फोकस कीजिए। कर्म के जा बंदे, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कहने का तात्पर्य यह है, भविष्य में तो फल मिलना है, तो भविष्य की भी चिंता छोड़ दीजिए। फल भविष्य है। पीछे किसी ने क्या बुरा किया, क्या गलत किया, इसका भी मलाल छोड़ दीजिए। पीछे किसी ने कुछ भी किया हो, आज देखिए, आज आपके हाथ में है। न अतीत को आप लौटा के ला सकते हो वापस, और न भविष्य को आप बदल सकते हो। वर्तमान आपके हाथ में है। भविष्य की चिंता में और अतीत को पकड़े रहने पर आप अपना वर्तमान मत बिगाड़िए। अगर वर्तमान में होंगे, क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ लॉ आपके वर्तमान के विचारों पर ही भविष्य में कार्य करता है। वर्तमान में अच्छा सोचिए। भविष्य की अगर चिंता करोगे, वर्तमान में भी चिंताजनक घटना पैदा हो जाएगी। भविष्य को आप आज खींच लाओगे और वो चिंता के लिए खींच लाओगे। भविष्य की मनुष्य चिंता करता है, भविष्य की चिंता करना बंद कर दीजिए। भविष्य का स्वागत करिए खुशी के साथ, और अतीत को भूल जाइए। वो हमारा बीत चुका है, वो पुनः लौट कर नहीं आएगा। वो अतीत को पकड़े रहने से अतीत के पन्ने दोबारा अपने जीवन में लाना बंद कर दीजिए। ये अट्रैक्शन ऑफ लॉ का नियम है। जो भी आपके जीवन में सुख दुख, जो भी विषम समस्याएं घटित हो रही है, जो भी रिश्ते बिगड़ रहे हैं, वो अट्रैक्शन ऑफ लॉ के कारण है। आपका विचार, आपका कोई विचार उनको दूर कर रहा है। आप मैग्नेट है। अगर
नॉर्थ नॉर्थ को इकट्ठा करोगे तो 2 मैग्नेट वापस चली जाएंगी, और नॉर्थ साउथ को करोगे तो एक को ठंडा एक को गर्म, यानी कि आपको जैसा देश वैसे भेष के अनुसार, अट्रैक्शन ऑफ लो के अनुसार अपना विचार मंथन करना होगा, विचार बदलना होगा, विचारों पर और सांसों पर ध्यान देना होगा। आपसे विनती है कि इस चैनल के माध्यम से मेरा एक अभियान चल रहा है, आनंद पथ जिसका नाम रखा है इस अभियान का, यानी कि आनंद का मार्ग, सबके जीवन में आनंद रहे, अंधविश्वास हटे और सही विचारधारा, सही जीवन यापन करने की शैली सबको पता चले। इस अभियान को आगे बढ़ाने में आपके सहयोग की आवश्यकता है। सहयोग हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें वीडियो को, और कमेंट ज़रूर करें, अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं, जिससे मुझे पता चले कि मेरे मार्ग का अनुसरण सही है या गलत है। मेरी कमियों का भी मेरे कमेंट में, वीडियो के कमेंट में लिखकर आप भेजें, जिससे मेरा मार्गदर्शन हो। मेरा उद्देश्य अंधविश्वास, सत्य सनातन धर्म की स्थापना करना है। कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया, भिन्न भिन्न विचारों से विचलित हुई तेरी बुद्धि। अर्जुन को वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं गीता में, भिन्न भिन्न विचारों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में स्थिर ठहर जाएगी तो तेरा नित्य मुझसे संयोग हो जाएगा। अर्थात हमारे भिन्न भिन्न विचार, तांत्रिकों, पंडितों, ओझाओं के और शास्त्रों में भी भिन्न भिन्न विचारों को पढ़ने से हमारी बुद्धि जो विकृत हो जाती है। मेरा यही अभियान है कि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो, आनंद पथ यानी कि आनंद का मार्ग कैसे हो, जो मंजिल हमें आनंददायी मिले, हमारे जीवन में सुख शांति और आनंद भरपूर मात्रा में रहे, भंडार हमारे भरे रहे, आपके घर में सुख शांति हो, आनंद हो, वंश वृद्धि हो, किसी चीज़ का अभाव ना हो। इसी दुआ के साथ ओम नमः शिवाय, जय शंकर की, हर हर महादेव।